जय हिंद साथियों, हिंदुस्तानी जीके चैनल पर आपका स्वागत है। आइए नई सोच, नए विचार, नई योजना के साथ आज की जीके टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। आज का मोटिवेशन, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, ये मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। यानी जब हम कोशिश करते हैं तो निश्चित रूप सफलता की ओर जाते हैं, और जब तक हमें कोशिश करनी चाहिए, जब तक हमें सफलता नहीं मिलती है, हमें रात दिन एक करके अपनी मंजिल की ओर बढ़ना चाहिए। अपनी मंजिल बहुत नज़दीक है, हमें लगातार मेहनत जारी रखनी है। आइए आज की टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। ये टेस्ट सीरीज सभी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी कौन सी है? गोदावरी। कौन सी नदी है? गोदावरी। इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कावेरी नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कावेरी। यानी दक्षिण भारत की प्रायद्वीप नदी किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को। यानी सबसे बड़ी नदी है दक्षिण भारत की ये। और दक्षिण की गंगा गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। कौन सी? कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बद्रीनाथ किस नदी तट पर बसा हुआ है? बद्रीनाथ उत्तराखंड राज्य में है। कौन सी राज्य में? उत्तराखंड राज्य में। और ये कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है? अलकनंदा। कौन सी नदी? अलकनंदा तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई है? कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई है? 1773। कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट है? 1773। और कब की गई है इसकी स्थापना? 1862 में। कब की गई थी? 1862 में। उस समय भारत का गवर्नर कौन था? कनिंग। कौन था? कनिंग। यानी वाइसराय था। कौन था? वाइसराय। यानी भारत का प्रथम वाइसराय भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है? यानी भारत के संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। भारत का अंतिम व्याख्या कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। यानी कोई संविधान में संशोधन करना हो या किसी एक्ट पर वाद विवाद का निर्णय देना हो तो कौन देता है? सर्वोच्च न्यायालय। लोकसभा और राज्यसभा कोई बिल पारित करती हैं और उस पर बहस के दौरान उसका सही से निर्णय नहीं लिया जाता है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट अपनी भूमिका अदा करता है और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार उसका अंतिम व्याख्याकार करता है और उसी के निर्णय के अकॉर्डिंग उसको बिल को पास किया जाना चाहिए या रद्द किया जाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट निर्णय करता है। किसकी सलाह पर? राष्ट्रपति की सलाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। कब की थी? 1897 में। कब की थी? 1897 में। रामकृष्ण मिशन कौन? रामकृष्ण मिशन यानी रामकृष्ण परमहंस के नाम पर इसने स्वामी विवेकानंद ने स्थापना की थी। ये स्वामी विवेकानंद के क्या लगते थे? गुरु थे। कौन थे? गुरु। स्वामी विवेकानंद ने धर्म सभा, विश्व धर्म सभा में कब भाग लिया था? 1893 में। कब लिया था? 1893 में। कहाँ हुई थी? ये अमेरिका में। अमेरिका में कहाँ? यूएस में। कहाँ? शिकागो। कहाँ हुई थी? शिकागो में। और इसमें स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था? 1893 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस वायसराय के शासनकाल में आजाद हुआ था? भारत किस वायसराय के शासनकाल में आजाद हुआ था? लॉर्ड माउंटबेटन। कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। कौन सी योजना? लॉर्ड माउंटबेटन योजना। कौन सी योजना? लॉर्ड माउंटबेटन। ये कब आई थी? 3 जून 1947 को। यानी भारत और पाकिस्तान दोनों देशों को अलग किया गया था। यानी भारत के 2 टुकड़े करके भारत और पाकिस्तान बना दिया गया था। कब? 3 जून 1947 को। और पाकिस्तान कब आजाद हुआ था? 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि। 14 अगस्त
1947। यानी पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को। और भारत का कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं किस वंश का शासक था? हुमायूं किस वंश का शासक था? मुगल वंश का। किस वंश का शासक था? मुगल वंश का। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने। कब की थी? 1526 में। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर की विजय होती है और मुगल वंश की स्थापना करते हैं। बाबर का शासनकाल था 1526 से 1530 और उसके बाद उसका पुत्र बनता है जिसका नाम है हुमायूं। हुमायूं का शासनकाल होता है 1530 से 1540 और उसके बाद 1555 से 1556। यानी बीच में किसका शासन आ जाता है? सूर्यवंश। सूर्यवंश की स्थापना कौन की थी? शेरशाह सूरी ने। कब की थी? 1540 में। कब की थी? 1540 में। चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में। कब हुआ था? 1539 में। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? ये 1540 में। कब हुआ था? 1540 में। किसके मध्य युद्ध हुआ था? ये दोनों शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, जिसमें किसकी विजय हुई थी? शेरशाह सूरी की। किसकी विजय हुई थी? शेरशाह सूरी की। और शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। और कौन से वंश की स्थापना की थी? सूर्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन था। ये कौन सा ग्रंथ लिखा था? रामचरितमानस। कौन सा ग्रंथ लिखा था? रामचरितमानस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर कौन था? अकबर मुगल वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? मुगल वंश का। इसका कार्यकाल क्या है? इसका कार्यकाल है 1556 से 1605। इसका कार्यकाल क्या है? 1556 से 1605। इसने 5 नवंबर 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध में हेमू को हरा देता है। किसको हरा देता है? हेमू को हरा देता है और दिल्ली पर वापस अधिकार कर लेता है। यानी पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 5 नवंबर 1556। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को। यानी पानीपत का प्रथम युद्ध पूछे तो 21 अप्रैल 1526, पानीपत का द्वितीय युद्ध पूछे तो 5 नवंबर 1556 और पानीपत का तृतीय युद्ध पूछे तो कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के एकमात्र हिंदू दरबारी कौन था जिसने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था? अकबर का एकमात्र हिंदू दरबारी कौन था जिसने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था? बीरबल। कौन किया था? बीरबल। बीरबल का उपनाम क्या है? मेषदास। बीरबल का उपनाम क्या है? मेषदास। और ये दीन ए इलाही धर्म कब शुरुआत हुई थी इसकी? 1582। कब शुरुआत हुई इसकी? 1582 में। किसने शुरुआत की थी? अकबर ने। अकबर कौन था? मुगल वंश का शासक जिसने दिल्ली पर शासन किया था। अकबर के नवरत्ना में मेषदास एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? कृष्णदेवराय बाबर के समकालीन थे। यानी किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन। बाबर का शासनकाल कब थे? 1526 से 1530। कब था? 1526 से 1530। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा। बाल गंगाधर तिलक ने कहां से शुरू किया था इसको? पुणे। पुणे का महाराष्ट्र। कहां से शुरू किया था? पुणे महाराष्ट्र। और एनी बेसेंट ने कहां से शुरू किया था? मद्रास। कहां से शुरू किया था? मद्रास से। ये कब हुआ था? 1916 में। कब हुआ था? 1916 में। और ये समाप्त कब हुआ था? 1917 में। 1917 में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनती है एनी बेसेंट। और बाल गंगाधर तिलक ने मराठी भाषा में गणपति उत्सव प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन कब प्रारंभ हुआ था? भारत में प्रत्येक ब्रिटिश शासन कब प्रारंभ हुआ था? 1857 की क्रांति के बाद। 1857 की क्रांति के बाद। 1857 की क्रांति के समय भारत का वाइसराय कौन था? वाइसराय कौन था? लॉर्ड कनिंग। कौन था? लॉर्ड कनिंग। 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई थी? मेरठ। कहां से शुरू हुई थी? मेरठ। कब हुई थी? 10 मई। कब हुई थी? 10 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के किस रियासत में सर्वप्रथम हड़प नीति का पालन हुआ था? भारत में किस रियासत का सर्वप्रथम हड़प नीति का पालन हुआ था? सतारा रियासत। कौन सी रियासत? सतारा रियासत। हड़प नीति किसने लागू की थी? लॉर्ड डेलहौजी ने। किसने लागू की थी? लॉर्ड डेलहौजी ने। कब की थी? 1954। कब की थी? 1954। 1953 में रेलगाड़ी की शुरुआत हुई थी भारत में। कहां से? बंबई से थाना के बीच। कितनी चली थी? 34 किलोमीटर। कितनी चली थी? 34 किलोमीटर। और इसी के समय टेलीविजन की शुरुआत हुई थी। भारत में टेलीविजन की शुरुआत किसके समय हुई थी? लॉर्ड डेलहौजी के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को किसके द्वारा लागू किया गया था? बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? कॉर्नवालिस। किसके द्वारा? कॉर्नवालिस। कब किया गया था? 1793 में। कब किया गया था? 1793 में। कॉर्नवालिस द्वारा। कब? 1793 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विवेद शासन भारत में कब शुरू किया गया था? 1919 में। कब शुरू किया गया था? 1919 में। चेम्सफोर्ड द्वारा। किसके द्वारा? चेम्सफोर्ड द्वारा। और 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। कौन सा हत्याकांड होता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। कब होता है? 13 अप्रैल 1919 में। कहां होता है? अमृतसर। अमृतसर कहां है? पंजाब राज्य में। कहां है? पंजाब राज्य में। जिसमें जनरल डायर ने सैनिकों को आदेश दिया, जिसमें अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें 369 लोगों की मौत हो गई थी अंग्रेजी रिपोर्ट के अनुसार। लेकिन कांग्रेस रिपोर्ट के अनुसार 1000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी इसमें। और इस पर कौन सी समिति बनी थी? हेंटर समिति बनी थी। कौन सी समिति बनी थी? हेंटर समिति। महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि लुटा दी और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को वापस दे दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? नए भारत का पैगंबर श्री रामकृष्ण परमहंस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? श्री रामकृष्ण परमहंस को। ये कौन थे? स्वामी विवेकानंद के गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला अखबार जो भारत में प्रकाशित हुआ था कौन सा? दे बंगाल गजट। कौन सा? दे बंगाल गजट। ये कब प्रकाशित हुआ था? 1882। कब हुआ था? 1882। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान की संसद को क्या कहा जाता है? जापान की संसद को डाइट कहा जाता है। जापान की संसद को क्या कहा जाता है? डाइट कहा जाता है। और जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जूडो। कौन सा है? जूडो। जापान कौन से महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की टेस्ट सीरीज यहीं समाप्त की जाती है। आप सभी से निवेदन है, इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।